जो सिंध गवर्नमेंट है नाअहल निकम्मी है। पूरे सिंध का बेड़ा गर्क करने के बाद अब उसने रुख किया जामिया कराची का, जो पूरे सिंध को खंडर बना दिया। अब इस जामिया कराची के सिस्टम को भी खंडर बनाने में तुली हुई है। खुदारा हमारी जामिया को बख्शे। हमें मालूम है आपने सिंध में जो काम किया है हमने देख लिया है 18 सालों से। अब इस जामिया को बख्शें, यहाँ के किसी अहल टीचर को जो है वाइस चांसलर तैनात किया जाए। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल का बाइकआउट जारी है। आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी सरकारी जामियात की असातिज़ा तंजीमों की जानिब से नॉन PhD वाइस चांसलर्स की तैनाती और जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती और असातिज़ा की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों के ख़िलाफ़ बाइकआउट जारी है। इस वक्त क्लासेस भी नहीं हो रही हैं और हमारे साथ इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के सदर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बाइकआउट कब तक जारी रहेगा और आखिर क्या वजह है कि उन्होंने जो है वो क्लासेस का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया है। जो सिंध गवर्नमेंट जामियात के बिल में अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को जो है वाइस चांसलर के तौर पे तैनात करने की मंजूरी ली जाएगी इनकी असम्बली से। दूसरा, असातिज़ा को जो है कॉन्ट्रैक्ट की आर्जी बुनियादों पे भर्ती की जाएंगी। तो हमारा इन दोनों पर शदीद एहतजाज है। इसी तरीके से कोई भी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर आप किसी उस्ताद को नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकती। तो जामिया चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो एक उस्ताद के पास होती है। दूसरी बात यह है कि अगर असातिज़ा को हम आर्जी बुनियादों पर अपॉइंट करेंगे तो तमाम अच्छे असातिज़ा, अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे और वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा कि जामियात जो है वो तबाह हो जाएंगी और जामियात का बिल्कुल ही वही हाल हो जाएगा जो कि सिंध के सरकारी स्कूलों का है। अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर का मतलब ये है कि वो 1 साल पढ़ाएगा, दूसरे साल पढ़ाएगा और तीसरे साल वो नहीं होगा। तो आप अगर जब तक आप किसी को रेगुलर टीचिंग में नहीं डालते तो वो पहले नया टीचर आता है थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। मगर ये कि ये इससे असातिज़ा से ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। ये कोई गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर नहीं है। और जो ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगर इतने ही अच्छे होते तो उन्होंने सिंध के तमाम इदारों को अच्छा कर दिया होता। तो हम तो ये समझते हैं कि सिंध का जो हाल है और सिंध के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जो हाल है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स ही तो वहाँ पे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और कौन बैठा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसले नहीं है, ये कुछ लोगों को लगाना है, जो कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा चाहती है लगाना कुछ लोगों को। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तलबा की तालीम शदीद मुतासर हो रही है। तीसरा रोज़ और तीसरे रोज़ भी जो है स्टूडेंट्स क्लासेस के बाहर बैठ के क्लासेस होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर असातिज़ा की जानिब से बाइकआउट किया जा रहा है। हम तलबा से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनकी जो तालीम का हर्जा हो रहा है वो कौन इसका ज़िम्मेदार है। कह ही क्या सकते हैं, सारा निज़ाम ही ख़राब किया हुआ है और बस बच्चे रुल रहे हैं, बाकी सारा कुछ सही चल रहा है। इनका सैलरी इनको टाइम पे मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है, बस हमारी पढ़ाई जो है ना वो ख़राब हो रही है। यहाँ पर 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं। बाइकआउट कर दिया क्लासेस का। अभी पहले थर्सडे फ्राइडे था, अब मंडे ट्यूसडे भी कर दिया। पहले 2 दिन था, अब 2 दिन और कर दिया कि बाइकआउट रहेगा। आज भी हमें बुलाया कि क्लासेस होंगी, लेकिन फिर मिस ने आके कह दिया क्लास में कि नहीं क्लास नहीं होगी। अब हम लोग सुबह इतनी उठ के ठंड में आते हैं लेकिन क्लासेस ही नहीं होती यहाँ पे। किसी ना किसी चीज़ को लेके बाइकआउट चलते रहेंगे, हमारी क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी, लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे, तो फिर हम किस तरह से एग्जाम्स देंगे। और इस चीज़ में फिर हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जाता। इतना दूर से आई हूँ, क्लास हुई नहीं, मतलब हमें बोला कि क्लासेस होंगी, अब क्लासेस उसके बाद ली नहीं, उसके बाद क्लासेस हुई नहीं। तो अब यही है ना कि देखिए मैं इतना दूर से आई हूँ, बस पे आई हूँ। दूसरी जानिब उनका कहना है कि कोई भी मामला हो, बाइकआउट किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो वक्त पर फ़ीस अदा करते हैं और उनकी तालीम का नुकसान होता है। हमने जब असातिज़ा तंजीमों से बात की तो उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, सिंध हुकूमत अपने फ़ैसला वापस नहीं लेगी, तब तक जो है हम एहतजाज जारी रखेंगे और एहतजाज का दायरा कार वसी भी कर सकते हैं। जी।